In previous class, we discussed about speed and velocity, and also discussed about uniform velocity, uniform speed, changing velocity also. Now, we discuss about the differentiate between speed and velocity. Speed. It is defined as the rate of change of the distance. Rate of change of the distance means टाइम के साथ साथ जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है स्पीड भी डिस्टेंस भी क्या हो रही है उसकी चेंज होती जा रही है। पहले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था और 1 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। इन वेलोसिटी इसमें डायरेक्शन इज़ नॉट एसेंशियल। इन वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये पाथ को फॉलो नहीं करता है, पाथ को फॉलो नहीं करता, डायरेक्शन को फॉलो करता है। ये पाथ को फॉलो करता है, डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। डायरेक्शन इज नॉट एसेंशियल, डायरेक्शन इज एसेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। आई क्लियर दैट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इन माई फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज इट कैन नेवर बी निगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस ट्रेवल कभी निगेटिव नहीं हो सकती या ज़ीरो नहीं हो सकती। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप स्कूटी लेकर के जाएँ, कभी भी उसका मीटर ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कूटी से घूम भी आए और क्या होगा आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निगेटिव शो करें या उसमें क्या है ज़ीरो, कि उसको मीटर उसमें रन ही नहीं किया मीटर ने, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इन वेलोसिटी इट कैन बी निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। निगेटिव किस केस में होगी? जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव देन वेलोसिटी विल बी आल्सो नेगेटिव। ठीक है ना? If displacement will be 0 then velocity will be 0, and displacement is positive then velocity will be positive. In next topic, speed is velocity without direction. स्पीड को हम मतलब वेलोसिटी को हम स्पीड भी कह सकते हैं अगर उसकी डायरेक्शन ना लें। ठीक है ना? या फिर ऐसे कह सकते हैं इन मैग्नीट्यूड स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड। ठीक है ना? तो दोनों हैं स्पीड ही, लेकिन अगर स्पीड को आप डायरेक्शन को बता रहे हैं, डायरेक्शन को बता रहे हैं तो वो वेलोसिटी कहलाएगी, और अगर आप डायरेक्शन को नहीं बता रहे हैं तो वो आपकी स्पीड कहलाएगी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी। किस केस में हो सकती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल भी और स्पीड भी क्या होगी, दोनों सेम होंगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम, जो फर्स्ट में आपको एग्जाम्पल क्लियर किया था। तो अगर कोई पार्टिकल है वो ए से बी जाना चाहता है तो डिस्टेंस ट्रेवल में कहा था कि कहीं से भी जा सकता है। ठीक है ना? द ऑब्जेक्ट विल फॉलो एनी पाथ, बट इफ द ऑब्जेक्ट फॉलो ओनली पाथ ए बी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल रिमेन सेम। इन दिस वेलोसिटी ए बॉडी मे पोसेसेस डिफरेंट वेलोसिटीज बट सेम स्पीड। तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो सकती है लेकिन स्पीड क्या होगी इसकी सेम होगी। डिफरेंट वेलोसिटीज जैसे निगेटिव विद अगर निगेटिव साइन करेंगे पॉजिटिव साइन करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लेकिन स्पीड उसकी सेम ही रहेगी। लास्ट पॉइंट, स्पीड नेवर डिक्रीज विद टाइम। कभी भी स्पीड टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज नहीं होगी। मैंने बताया पहले आपको क्लियर किया है कि अगर आप स्कूटी से कहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी क्या होगी टाइम के साथ जो आपकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, टाइम के साथ डिक्रीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना? और वेलोसिटी क्या है वो डिक्रीज़ हो सकती है टाइम के साथ, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। वी नो अबाउट एक्सेलरेशन। हमारी बाइक में, स्कूटी में क्या होता है, हम कहते हैं कि एक्सेलरेट कर दो। कार में आपने देखा होगा कि भाई एक्सेलेटर दबा दो। व्हाट डू मीन बाय एक्सेलेटर? व्हेन यू पुश द एक्सेलेटर इन ए कार देन कार मूव्स फास्टली। ठीक है ना? तो एक्सेलेटर क्या है, जब आप एक्सेलेटर को क्लिक करते हो कार के अंदर तो कार आपकी तेज चलने लगती है। इट मीन्स पहले वो 30 से चल रही थी, फिर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने लगती है, फिर आप और एक्सेलेटर दबाते हैं तो वो 80 किलोमीटर पर स्पीड से चलने लगती है। तो व्हाट डू मीन बाय इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी? दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसलिए उसका नाम एक्सेलेटर बोलते हैं हम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कई डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे फर्स्ट है आपका एक्सेलरेशन कहते हैं या फिर इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। डेफिनेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वाले डेफिनेशन में क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहाँ था डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का रेट, यहाँ पर है वेलोसिटी चेंज होने का रेट विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि ऐसा समझिए जैसे
एक्सेलरेशन के पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूँ, उसके बाद वो क्लियर समझता हूँ. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. वाई इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन यूज वेलोसिटी. वी यूज वेलोसिटी, हैंस वेलोसिटी is a vector quantity, then acceleration will also a vector quantity. Acceleration equal to change in velocity upon time taken. Change in velocity, final velocity minus initial velocity. Final velocity और initial velocity क्लियर कर लीजिए. होती क्या है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी? देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और हम जब से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, जब से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हमने जब से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, हमने जब से उस ऑब्जेक्ट को देखा, तो वो वेलोसिटी जिस समय उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी. और जब तक हमने देखा उस किसी ऑब्जेक्ट को चलते हुए, वो जो वेलोसिटी होगी जब हमने लास्ट टाइम देखा उसको चलते हुए, वो उसकी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी. कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हेन ए कार मूव विथ 30 किलोमीटर पर आवर देन अप्लाई ब्रेक इट्स वेलोसिटी विल बी 0. तो वो समझ बैठते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल क्या होगी, 0 होगी. या ऐसे मान के चलते हैं कि स्कूटी खड़ी है, सर हमारी तो स्कूटी खड़ी है, जब हम उसे लेके चल रहे हैं घर से, तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी क्योंकि वो तो खड़ी थी. यह नहीं है, ऐसा नहीं होता है. जब से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपकी स्कूटी खड़ी थी या एक बच्चे अनदर स्टूडेंट की स्कूटी खड़ी थी या साइकिल खड़ी थी, और जब दूसरा स्टूडेंट उसको देख रहा है, तो जब वो उन्हें देख रहा था, उन्हें पहली बार में देखा उसकी स्कूटी खड़ी थी, रेस्ट में थी, और जब क्या करता है वो देख चुका होता है, तो वो स्कूटी चला चुका होता है और उसको दिखना बंद हो जाता है, तो उस समय उसकी स्पीड थी 30. तो इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो होगी 0 डिग्री, क्योंकि उसने देखा था, जब से उसने देखना स्टार्ट किया, और जो फाइनल वाइज जब तक उसने देखा तो वो क्या हो गई, 30 हो गई. अब यहाँ पर एक और डाउट होता है कि आता है, कई जगह आता है फाइनल वेलोसिटी 0. अब वो कुछ दूर चल करके वो रुक गया, लेकिन वो बच्चा उसे नहीं देख पाया, तो वो कहेगा सर रुक गया वो, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इट इज़ नॉट 0. तो मैंने पहले क्लियर किया है कि जब से देखेंगे, जब तक देखेंगे, तब जो उसकी वेलोसिटी आएगी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होगी. अब अनदर एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं, आप रोड पर खड़े हुए हैं, आपके सामने से एक स्कूटी निकल कर जाती है, उस स्कूटी की जो वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर. थोड़ी देर बाद ही वो ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो वो स्कूटी रुक जाती है. आप उसे देख रहे हैं दूर से खड़े हुए, ध्यान देना, आप उसे देख रहे हैं दूर से खड़े हुए, तो जब आप उसे देख रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. समझ में आई? तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 60 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. ओके, क्लियर हुआ? इनिशियल और फाइनल से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए. अब ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं. देखो, कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए पॉइंट तक जा रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी रेगुलरली चेंज हो रही है टाइम के साथ में. ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना, ग्राफ बनाते थे हम, ये टाइम इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई. फिर अचानक से उसने थोड़ी सी वेलोसिटी अपनी क्या कर दी, बढ़ा दी. तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो टाइम कम लगेगा, इसलिए हमारे ग्राफ क्या पहुंच गए, ऊपर पहुंच गया. फिर उसने थोड़ी सी और वेलोसिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी. तो जब इस तरह हमारी डेफिनेशन में जो था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ये हमारे क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. स्टेप, ये स्ट्रेट लाइन्स है, कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन्स है. तो O to A to B, उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अब बात करते हैं SI यूनिट की. तो SI यूनिट V की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और T की होती है सेकेंड. दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हेयर वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Uniform acceleration. The graph of uniform acceleration at this picture, you can see at this picture. In this graph, you see graph is a continuous curve, but in this question, in this situation, graph change its velocity with time. Uniform means लगातार एक जैसा, एक साथ. तो वो क्या कर रहा है, वो 1 आवर में सपोज कीजिए 2 किलोमीटर चलता है, तो वो 2 आवर में 4 किलोमीटर, 3 आवर में 5 किलोमीटर. ये ऐसा कब होता था, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते टाइम और डिस्प्लेसमेंट का. लेकिन यहाँ क्या है, वेलोसिटी है. तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे 1 आवर में 1 किलोमीटर चलेगा. ग्राफ वहाँ पर भी सेम था. तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ये ग्राफ है वो 1 आवर में 2 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है. क्लियर है? 1 आवर में 2 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस को कवर है, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी है. इन सेकेंड आवर he covers a distance of 4 kilometer. In third hour he covered distance 6 kilometer. ओके, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी होगी तो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये. ठीक है ना, और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन का ग्राफ है. डेफिनेशन,
व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये बॉडी ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल। देखो इक्वल अमाउंट 1 आवर 1 आवर 1 आवर और इक्वल चला 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म एसोलेशन। तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म एसोलेशन में कहलाएगी। जैसे कि द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आप एक बॉल लो और उसको क्या कर दो, एक बॉल लीजिए आप ऊपर से उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल नीचे आती रहेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, रेगुलरली सेम है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे आती रहेगी। ये वेलोसिटी हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म एसोलेशन। ओके, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन। इन नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन सेम एज यूनिफॉर्म एसोलेशन, बट in this uniform isolation body travels equal distance in equal interval of time. In this non-uniform isolation body travels speed travels in equal interval of time. A body has a non-uniform isolation if its travel velocity increase by an unequal amount of equal interval of time. तो velocity क्या हो रही है? unequal amount of velocity change हो रही है equal amount of time के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। वैन ए कार मूव विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर, अगर एक कार 20 किलोमीटर की वेलोसिटी चल रही है तो 1 घंटे बाद हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी 30 हो जाती है, 2 घंटे बाद देखते हैं उसकी वेलोसिटी 15 हो जाती है, 3 घंटे बाद देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कुछ और हो जाती है, 10 हो जाती है। देखो पहले उसकी वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। इन दिस सिचुएशन आफ्टर 1 आवर इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीज एंड आफ्टर 2 आवर इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। सो दिस टाइप ऑफ एसोलेशन इज कॉल्ड non-uniform isolation. The graph of non-uniform isolation shows zigzag motion. zigzag motion को टाइप होता है, स्ट्रक्चर का नाम है zigzag। ये तो ना zigzag ये होता है, इस टाइप का मोशन होगा ना zigzag, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ isolation is called zigzag isolation. Next topic is here retardation और deceleration और negative acceleration। रिटार्डेशन में क्या होगा? रिटार्डेशन वो केस है जब पहले वेलोसिटी तो होगा उसके पास और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो विल बी 0 इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज विद टाइम। देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। द एसोलेशन इज नेगेटिव। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिक्लेरेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन ए कार मूव विद ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अप्लाइड ब्रेक्स इट स्टॉप्स after applied brakes is stopped in 5 seconds, then a equal to v minus u upon t. The value of v is 0 because when a car move with velocity 30 km तो it applied brake, तो जब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 है। जब तक हमने देखा तो उसके ब्रेक अप्लाई हो चुके थे और जब हमने देखना स्टार्ट किया तो वो 30 किलोमीटर थी उसकी स्पीड। तो 0 - 30/5 इक्वल टू -6। तो अगर कहीं पर -6 लिखा हुआ है तो इट मीन्स it is a retardation or deceleration or negative acceleration. The graph of deceleration represents as at point 0, at time 0 the velocity of acceleration is 20 km 30 km कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। after time 1 hour the velocity decreases, after time 2 hour velocity will also decreases, after time 4 hours velocity remains 0. This kind of situation is called negative acceleration और retardation या deceleration. Let us talk about zero acceleration. Zero acceleration, कोई मोशन उसमें एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो जब से आपने उसे देखना स्टार्ट करा तब भी उसकी स्पीड 30, जब तक आपने देखा तब भी उसकी स्पीड 30। आप रोड के किनारे खड़े हुए हैं, एक बाइक निकल करके जा रही है तो 30 की स्पीड से निकल के गई वो, जब तक आपने देखी, जब तक आपको दिखाई दे रही है वो 30 थी और जब से आपको दिखाई दे रही है तब तक वो 30 रही। तो इस सिचुएशन में वो जो एसोलेशन होता है वो होता है जीरो एसोलेशन। इन दिस सिचुएशन द फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड नो चेंज ऑफ एसोलेशन, सो इट इज कॉल्ड जीरो एसोलेशन। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग with uniform velocity, uniform or same velocity, change नहीं हो रही velocity, its acceleration will be 0। तो ग्राफ ये हो गया, देखो ये क्या था, 0 टाइम पर जब 0 आवर था तो हमारा ग्राफ क्या था, हमारी जो एक्सेलरेशन था वो 20 किलोमीटर पर आवर था। 1 घंटे बाद देखा 20 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे बाद देखा 20 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे बाद देखा 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, एक रिमेन्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है
तो इस टाइप को हम कहते हैं ज़ीरो एसिलेशन। ज़ीरो एसिलेशन कहते हैं जैसे वैन ए कार, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। वैन ए कार मूव विद 30 किलोमीटर पर आवर विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, अगर कोई कार चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी वेलोसिटी को चेंज किए बिना, आफ्टर 1 आवर 1 घंटे बाद हम देखते हैं तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है 30 ही रहती है, 1 घंटे बाद उसकी वेलोसिटी 30 रहती है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 30। 30 माइनस 30 इक्वल टू 0 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। This type of acceleration is called zero acceleration. In this acceleration, we can say that when a body at rest, then it is also in zero acceleration. अगर कोई रेस्ट में बॉडी है तो भी हम कह सकते हैं उसमें क्या है जीरो एक्सेलेरेशन। कोई बैठा हुआ अपनी जगह पर तो वहाँ भी जीरो एक्सेलेरेशन कह सकते हैं। क्लियर है टॉपिक? इफ एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक I cleared in next video. So if any student any doubt, send your doubt on my WhatsApp number.